हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हर गांव के लड़के की एक ख्वाहिश होती है कि जिस लड़की से शादी हो वो लड़की सील पैक मिले, मतलब उस लड़की ने किसी से संबंध नहीं बनाया हो। और इस स्टोरी में ऐसा ही होता है कि एक बल्लू नाम का बंदा रहता है जो कि एक आयशा नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। एंड उसकी जब शादी होती है तो वो शादी वगैरह सही से हो जाती है, दोनों खुश भी काफ़ी रहते हैं। पर जब सुहागरात का टाइम आता है तो सुहागरात को अब बल्लू जब रहता है तो आयशा के साथ कांड करने की कोशिश करता है। तो जब वो कांड कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि मतलब आयशा को तो कुछ फील हो ही नहीं रहा है, यानी कि ना तो खून निकलता रहा, उसको कुछ दर्द होता है। तो जिससे वो बल्लू जो रहता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड मतलब वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। एंड वो अपनी सौगात को आधा अधूरा ही छोड़ देता है। एंड इसके बाद हालांकि वो अपना नाम बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों से मिलता है और अपने दोस्त एक वाइट कपड़ा ले जाता है जिसमें किसी बकरे का खून लगा के ले जाता है। एंड अपने दोस्त को बताता है कि कल रात को हमारी सौगात हुई तो मैंने जब जम के पेड़ा तो इतना मतलब सील टूटी और उसकी वजह से उस कपड़े पे इतना सारा मतलब खून लगा हुआ है। पर उसका दोस्त जो रहता है वो भरोसा नहीं करता है क्योंकि इतना खून तो नहीं निकलता है। तो उसके बाद वो जो रहता है वो आयशा से काफ़ी नाराज़ रहता है बल्लू। तो आयशा पर काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है बल्लू को अपनी तरफ खींचने की। पर बल्लू जो रहता है वो पिघलता नहीं है क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही बात बैठी रहती है कि और बैठना भी चाहिए क्योंकि गांव के लड़कों में यही रहता है। तो जो जिससे भी शादी हुई तो लड़की सील पैक ही होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। फिर जब वो 2-3 दिन ट्राई करती है ऐसा और जब वो बिल्कुल नहीं मतलब अट्रैक्ट होता उसके साइड तो फिर वो खुद ही बात करने के लिए पहुंच जाती है। तो बल्लू है वो बल्लू से कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरी क्या गलती है। तो फिर वो बताता है कि जो लड़की शादी से पहले ही किसी और से संबंध बना चुकी हो और कहीं और ही सील तोड़वा चुकी हो वो मेरे लायक नहीं है, ना मेरा घर संभालने के लायक है। ये बात ऐसा बोलती है कि मेरा शादी से पहले कहीं कोई टाका नहीं था, ना मैंने किसी से संबंध बनाए हैं और उस रात को ऐसा क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। जिसके बाद देखने को मिलता है कि जो बल्लू रहता है वो अपने दोस्त से मिलता है एंड अपने दोस्त को बताता है कि उस दिन मैंने जो तुम्हें मतलब कपड़ा बताया था वो मेरी सौगात का नहीं था, मतलब मेरी बीवी और मेरे बीच जो कांड हुआ था वो उसका खून नहीं था, किसी मतलब बकरे का खून लगा हुआ था उस कपड़े में। एंड फिर उसके बाद वो बोलता है कि तो उसका दोस्त थोड़ा मजाक उड़ाता बोलता है यार तुम लोगों की सौगात के चक्कर में किसी बेजुबान की बलि चढ़ गई। एंड फिर वो बताता है बल्लू कि यार मेरी बीवी ने कसम खाई है एंड वो मेरी कसम खा के बोल भी रही थी कि मैंने शादी से पहले किसी के साथ संबंध नहीं बनाया है। फिर उसका दोस्त उसके लिए एक आइडिया देता है, बोलता है कि 2 लाख रुपए लगेंगे, हॉस्पिटल अपने इधर ही हॉस्पिटल है, थोड़ा दूर है गांव से, तो वहाँ पर 2 लाख रुपए लगेंगे और तेरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बल्लू जो रहता है वो पैसे जुटाने में लग जाता है एंड क्योंकि उसके पास जो ज़मीन जगह रहती है उसको बेच देता है और वो सब बेचने के बाद उसके पास कुल मिलाकर 40,000 होते हैं पल की। उस चीज़ के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत रहती है। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और वहाँ पर जो भी घर में रहता है बर्तन, लोहा लंगड़ या मतलब गाने गुड़िया जो भी चीज़ें बचते रहती सबको बेच देता और सबको बेचने के बाद भी उसके पास तकरीबन 55,000 रुपये के लगभग होता है। इसके बाद भी उसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख रुपए की और ज़रूरत रहती है। एंड वो अपना सपना पूरा करने के लिए काफ़ी उदास रहता है। अब शादी तो हो गई पर शादी के बाद भी वो सोचता है कि मैं स्वागत तो तभी मनाऊंगा जब मेरी बेबी सील पैक रहेगी। इसके लिए वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है पर यहाँ पर मतलब सीजन 2 का एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एंड इस वेब सीरीज में आयशा कपूर जो रहती है वो मेन
रोल में हमें देखने को सीजन 2 का एपिसोड 2 भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।